सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 जो है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स पढ़ने जा रहे हैं, जो एनसीईआरटी का है लाइन बाय लाइन। तो मैं ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, और एनसीईआरटी से अगर हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लें तो बोर्ड्स और जेई मेंस तक हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं और एक एक चीज़ का मतलब समझते हैं एकदम डेप्थ में। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो देखा, अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में पता चलते रहे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो इंट्रोडक्शन: Devices in which a controlled flow of electrons can be obtained are the basic building blocks of all the electronic circuits. मतलब डिवाइस इन विच अ कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी obtained, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं लेकिन कंट्रोल्ड वे में, उनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स के। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कंट्रोल्ड वे में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो सब में फ्लो होते हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो होता है, किसी में इस साइड होता है, कोई रैंडमनेस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग वोल्टेज दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक डायरेक्शन में बहने लगते हैं, तो उसी को यहाँ पे कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अब नेक्स्ट है, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1948 सच डिवाइसेस वेयर मोस्टली वैक्यूम ट्यूब्स। 1948 से पहले जब ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, उन डिवाइसेस को ज़्यादातर हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स बोलते थे, ऑल्सो कॉल्ड वेव्स valves, like the vacuum diode which has two electrodes, which is anode, often called plate, and cathode triode which has three electrodes, cathode, plate and grid, tetrode and pentode respectively। ये सब कुछ ज़्यादा कुछ खास काम का नहीं है, सब हमारा हिस्ट्री बता रहा है। नेक्स्ट हम लोग का, इन अ वैक्यूम ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय a heating cathode and the control flow of these electrons in vacuum is obtained by varying the voltage between its different electrodes। सो वैक्यूम मतलब वही बोल रहा है जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम लोग ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे देखा था। तो यही इसी का बात चल रहा है, और इसको हम लोग बैटरी से यहाँ पे जोड़ते थे, और अगर वोल्टेज बढ़ाए तो यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा वैक्यूम में, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो वही है, वैक्यूम इज रिक्वायर्ड in the inner electrode space, otherwise the moving electrons may lose their energy on collision with the air molecules। ये मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या रहा है, जैसे कि अगर मान लीजिए कैथोड होता और इसमें एयर मॉलिक्यूल्स भरे होते बहुत सारे, तो जब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते तो उनका एनर्जी लॉस होता। क्यों लॉस होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और एयर पार्टिकल्स जो होते उसमें वो सब तो टकराते आपस में, कॉलिजन कुछ ना कुछ होता है और कॉलिजन में एनर्जी रिलीज होता है। तो उसी की बात चल रही है कि वैक्यूम होना इसलिए ज़रूरी था। अदरवाइज द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मे लूज देयर एनर्जी ऑन कॉलिजन विद द एयर मॉलिक्यूल्स इन देयर पाथ। वही, इन दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। मतलब कि इन डिवाइसेस में जो वही अपना कैथोड ये सब था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो ओनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मतलब कैथोड से एनोड ही की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाता था। दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, वही मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में हो पाता था। क्यों हो पाता था ये आगे पता चलेगा। देयर फोर सच डिवाइसेज आर जनरली रेफर्ड टू एज वॉल्व्स। और वॉल्व्स आप लोग अगर गूगल क्रोम पे सर्च भी करें तो वॉल्व्स वो चीज़ होता है जो किसी भी चीज़ को किसी एक डायरेक्शन में भेजने के लिए मदद आए, मतलब कि किसी एक ही डायरेक्शन में। अगर अब उस चीज़ को वॉल्व, यहाँ पे वॉल्व लगा दे तो कोई भी चीज़ एक ही डायरेक्शन में जा पाएगा, या तो इस साइड या तो उस साइड। लेकिन अब उस साइड इसको जाना होगा तो जाने नहीं देगा। जैसे हम लोग के हार्ट्स में वॉल्व्स लगे होते हैं, क्लास 10th बायोलॉजी में हम लोग पढ़े थे, जैसे हार्ट में हम लोग का वॉल्व होता है, तो उसी की बात चल रही है। दीज वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस आर बल्की, ये बहुत भारी होते हैं। कंज्यूम हाई पावर, बहुत हाई पावर होता है।
ऑपरेट जनरली एट हाई वोल्टेजेस, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे काम करता है, मतलब 100 वोल्ट के आसपास। एंड हैव अ लिमिटेड लाइफ, और बहुत लाइफ इसका लिमिटेड होता है, मतलब ख़राब हो सकता है जल्दी। अच्छा, लिमिटेड लाइफ क्यों होता होगा सोचिए आप। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि देखो, अगर ये कैथोड है, रे ट्यूब है, अगर ये ट्यूब है और ये वैक्यूम है, तो इसका लिमिटेड लाइफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें अगर कुछ भी छेद हो गया या फिर कोई भी यहाँ पे होल्स आ गए तो सीधे एयर अंदर चले जाएंगे, और एयर अंदर चले जाएंगे तो इसका ख़त्म हो जाएगा। एंड लोअर रिलायबिलिटी, मतलब आसानी से यूज़ नहीं हो पाता था। अब नेक्स्ट है द सीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स गो बैक टू 1930s। मतलब कि सीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर, मतलब जो सेमी कंडक्टर जो बनना शुरू हुआ था वो सब सिलसिला 1930s के आसपास का था। when it was realized that some solid state semiconductors and their junctions offer the possibility of controlling the number and direction of flow of charge carriers through them। मतलब कि मेटल में क्या होता है, मेटल में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, उसमें तो सब लोग का जाएगा तो एक ही तरफ जाएगा, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में लिमिटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसीलिए वो उसको स्पेशल रूप से उस समय देखा जा रहा था कि ये कुछ स्पेशल हम लोग को निकाल के देगा। देखते जाइए आगे क्या होता है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपल एक्साइटेशंस लाइक लाइट, हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस इन अ सेमीकंडक्टर। मतलब कि सिंपल अगर हम लोग लाइट, हीट, अप्लाइड वोल्टेज चेंज कर दें तो ये सेमीकंडक्टर के जैसा मतलब बिहेव करने लगता है, मतलब कि वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। नोट दैट द सप्लाई एंड फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर विद इन द सॉलिड इटसेल्फ। मतलब कि नोट करने वाली बात ये है कि जो चार्ज कैरियर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है और जो फ्लो हो रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइस में, वो डिवाइस के अंदर है। मतलब कोई डिवाइस है, उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन ये सब फ्लो हो रहा है। वाइल इन द अर्लियर वैक्यूम में क्या होता था, द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वेयर ऑब्टेन फ्रॉम अ हीटेड कैथोड। उसको हम लोग कैथोड से लेते थे, कैथोड था, एनोड था, ये ट्यूब था, कितना झंझट था इसमें। तो इससे बचने के लिए सेमीकंडक्टर एक अच्छा चीज़ आया मार्केट में। While the earlier vacuum tubes, valves, the mobile electrons were obtained from a heat cathode and they were made to flow in an evacuated space or vacuum। वही जो मैंने कहा, no external heating or large evacuated space is required by the semiconductor device। semiconductor device के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उसमें large evacuated space भी नहीं चाहिए। they are small in size, कंज्यूम लो पावर। मतलब सेमीकंडक्टर स्मॉल होता है साइज में, पावर भी लो मतलब कंज्यूम करता है, ऑपरेट एट लो वोल्टेजेस, लो वोल्टेज पे उसको काम कर सकते हैं, एंड हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। मतलब कि वैक्यूम ट्यूब से कई ज़्यादा अधिक अच्छा चीज़ था वो। तो अगर क्वेश्चन में आ सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स वाला में या 3 मार्क्स वाला में भी आ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब्स के जो चार्ज कंडक्टर्स, मतलब जो चार्ज कैरियर्स थे और जो सेमीकंडक्टर थे, उन दोनों में सेमीकंडक्टर अच्छा था और क्यों अच्छा था। फिर पूछ सकता है कि उन दोनों में कौन सा अच्छा था और क्यों था। सो ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते, तो आप लोग लिख सकते हैं अब। अब है even the cathode ray tubes CRT used in television and computer monitors which work on the principle of vacuum tube, जैसे मैंने शुरू में CRT के बारे में कहा, are being replaced by liquid crystal display। जो अब हम लोग का LCD TV आता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। मॉनिटर्स विद सपोर्टिंग सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। Much before the full implications of semiconductor devices was formally understood, a natural occurring crystal of galena, lead sulfide, with a metal point contact attached to it was used as detector of radio waves। मतलब कि सब चीज़ रिप्लेस होने लगा था अपना सेमीकंडक्टर डिवाइस के साथ और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। CRT
रिप्लेस हो गया था एलसीडी के साथ, और यही सब जिसमें दिया हुआ है, सिंपल है। अब नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सेक्शंस we will introduce the basic concepts of semiconductor physics and discuss some semiconductor devices like junction diodes, a two electrode device, and bipolar junction transistor, a three electrode device. A few circuits illustrating their applications will also be described. तो आगे हम लोग सब देखने वाले हैं, आराम से रहिए। ये सब कुछ टफ नहीं है, ये सब कॉम्प्लेक्स लगता है पढ़ने में, लेकिन जब हम लोग आगे चल के किताब में देखेंगे तो बहुत आसान रहेगा। तो अब हम लोग का नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। अब इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, मतलब कब बोलेंगे कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा मेटल है, तो देख लेते जल्दी जल्दी। ये सब छोटा छोटा पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का साइन ये है सिग्मा, और रेजिस्टिविटी रो जो होता है 1/सिग्मा। The solids are broadly classified as metals. They possess very low resistivity और high conductivity. मतलब इसका रो रेंज में होता है 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻8 तक। Semiconductors, they have resistivity और conductivity intermediate to metals insulator 10⁻⁵ से 10⁻6। तो इसमें से आपको एक याद रखिएगा, या तो रो याद रख लीजिएगा इसका रेंज, या तो सिग्मा का रेंज याद रख लीजिएगा। वैसे ही इंसुलेटर है तो दे हैव हाई रेजिस्टिविटी और लो कंडक्टिविटी, तो वही रो और सिग्मा में से कोई एक याद रख लेना। सो आगे हम लोग का आएगा, द वैल्यूज ऑफ रो एंड सिग्मा गिवन अबव आर इंडिकेटेड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड could well go outside the ranges as well। मतलब इस ये ब्रॉडली क्लासीफाई किया, ये रेंज के बाहर भी जा सकता है। रिलेटिव वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टिविटी आर नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंग्विश मेटल्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। सिर्फ यही क्राइटेरिया से ये मतलब डिस्टिंग्विश इसको नहीं कर सकते, इसमें बेसिकली यही कहना चाह रहा है। देयर आर सम अदर डिफरेंसेस विच विल बिकम क्लियर एज वी गो अलॉन्ग इन दिस चैप्टर। और भी कुछ डिफरेंस होते हैं जो हम लोग चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट है, आवर इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर इज इन स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर्स विच कुड बी एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जैसे SI GE, ये होता है एलिमेंटल। एलिमेंटल मतलब जो अपने नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट हो, मतलब SI में प्रेजेंट होता है। अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो हम लोग लैब में बनाते हैं, जिसका एग्जांपल है इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर CDS, GAS, CDSE, INP, ये सब। ऑर्गेनिक में है एंथ्रासिन, डोप्ड थैलोसायानाइंस। फिर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं, पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथियोफीन, एक्सेट्रा। Most of these currently available semiconductor devices are based on elemental semiconductor SI or GE and compound inorganic semiconductors. So, however, after 1990, a few semiconductor devices using organic semiconductors and semiconducting polymers have been developed, signally the birth of a futuristic technology of polymer electronics and molecular electronics. In this chapter we will restrict ourselves to study of inorganic semiconductor। हम लोग मतलब ये सब नहीं पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पॉलीमर कितना पढ़ाएगा यार NCERT, मतलब पढ़ाते रहता है। तो इसमें भी छूट दे दिया कि चलो इनऑर्गेनिक तक ही पढ़ो, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। पर्टिकुलरली एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स SI एंड GE, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो पढ़ना ही चाहिए। और ये एक बार मैं सिलेबस में देख के बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर हटा हुआ है कि अभी भी है। द जनरल कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड हेयर फॉर डिस्कसिंग द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर बाय एंड लार्ज अप्लाई टू द मोस्ट ऑफ द कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स एज वेल। सो यहाँ पे इसमें बोल रहा है कि जो जनरल कंसेप्ट है वो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में भी लगेगा, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में भी लगेगा, इसलिए तो उसको कंसेप्ट कहा गया है। मतलब कुछ भी लिखता है NCERT। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स,